नमस्कार। आज का डीप डाइव हमें ले जा रहा है एक वट सावित्री पूनम सत्संग के अमृत वचनों की गहराइयों में। जी। श्रोत, जैसा हमने देखा, एक आध्यात्मिक प्रवचन है। इसमें परंपरा, दर्शन और स्वास्थ्य का ज्ञान सब एक साथ बुना हुआ है। हाँ, बिल्कुल। और हमारा मिशन इन गहरे विचारों से ना सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान के मोती निकालना। बिल्कुल सरल अंदाज में। बिल्कुल। और देखिए, वट सावित्री पूनम जो है वो पति की लंबी आयु के लिए रखे जाने वाले व्रत और देवी सावित्री की कथा से जुड़ा है। एक महत्वपूर्ण अवसर है। हाँ। और सत्संग यानी सत्य का संग, ये ज्ञान और मार्गदर्शन पाने का एक सदियों पुराना भारतीय तरीका है। सही कहा। तो इस डीप डाइव में हम इसी सत्संग के नजरिए से देखेंगे कि भाई मन पर नियंत्रण कैसे हो, जीवन में अनुशासन मतलब व्रत, उसका क्या महत्व है, और कुछ भूली बिसरी प्राचीन स्वास्थ्य प्रथाओं को कैसे फिर से अपना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर गोता लगाते हैं। सत्संग की शुरुआत ही होती है मन की चंचलता की चुनौती से। ये मन जो है ये तो भागता रहता है ना। हाँ, बिल्कुल अस्थिर। भगवद गीता का श्लोक 6:26 भी यही कहता है, यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम ये तदात्मन ये वशम नयेत। जी। मतलब जहां जहां ये चंचल अस्थिर मन भटके, उसे वहीं से पकड़कर वापस आत्मा पर, अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। सुनने में काफी मुश्किल लगता है ये। हाँ, मुश्किल तो लगता है, पर सत्संग इसका एक बड़ा व्यवहारिक हल देता है। अच्छा। वो कहते हैं दिन में 100 बार मन भटके तो उसे फिर से बार बार सत्संग विचार में ले आओ। बार बार तो बहुमत सत्संग का ही बनेगा। ये बहुमत वाली बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। हाँ, ये बहुमत ये कोई चुनावी लड़ाई तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मन को धीरे धीरे साधने की प्रक्रिया है एक तरह से। तो मतलब ये हुआ कि हर बार जब हम भटकते मन को वापस खींचते हैं, हाँ, तो हम सही दिशा में एक वोट डाल रहे हैं और धीरे धीरे पल्ला हमारी तरफ झुकने लगता है। एकदम सही, बिल्कुल। यही तो अभ्यास और वैराग्य का सिद्धांत है। योग दर्शन में भी इसी की बात है। अच्छा। अभ्यास यानी लगातार कोशिश करना बार बार, और वैराग्य मतलब जो चीजें मन को भटकाती हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाना, अनासक्ति। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये तो रोज की साधना है। हर छोटा प्रयास मायने रखता है। हाँ। और धीरे धीरे मन शांत होता है, केंद्रित होता है। ये बात तो मतलब जीवन के कई पहलुओं पर लागू होती है। खैर, यहाँ बात और दिलचस्प होती है जब सत्संग व्रत के महत्व पर आता है। हाँ, व्रत। कहा गया है जीवन में कुछ ना कुछ व्रत जरूर होना चाहिए। जरूर होना चाहिए। और जिसके जीवन में कोई व्रत या अनुशासन नहीं, उसका जीवन बिना पतवार के नाव जैसा है। हाँ, क्या उपमा है। सोचिए जरा, एक नाव बह रही है, लहरों के थपेड़े खा रही है, कोई दिशा नहीं। ये पतवार वाली बात बहुत गहरी है। व्रत या अनुशासन ये सिर्फ कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है। नहीं, ये जीवन को दिशा देने, उसे नियंत्रित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जैसे पतवार नाव को सही दिशा में ले जाती है, वैसे ही अनुशासन हमें लक्ष्यों तक पहुंचाता है, हमें बाहरी हालात के भरोसे नहीं छोड़ता। और सत्संग में गांधी जी का उदाहरण भी था, उनका सोमवार का मौन व्रत। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है। वो सिर्फ चुप रहना नहीं था। बिल्कुल नहीं, वो उस शांति का उपयोग करते थे बड़े मुश्किल निर्णय लेने के लिए। ये दिखाता है कि कैसे जानबूझकर खुद पर लगाई गई एक सीमा जैसे मौन, वो बाहरी शोरगुल को, भटकाव को कम करके अंदरूनी स्पष्टता ला सकती है। ध्यान अंदर जाता है, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। तो ये एक तरह से आत्मसंयम से सशक्तिकरण हुआ। हाँ, बिल्कुल, आत्मसंयम से सशक्तिकरण। ये दिखाता है कि अनुशासन बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का रास्ता हो सकता है। वाह, कमाल है। अच्छा, अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। सत्संग का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा। जी। आजकल जो किडनी की समस्याएं बढ़ रही हैं, डायलिसिस, इस पे चिंता जताई गई है और सत्संग मानता है कि इसका एक बड़ा कारण है हमारा आयुर्वेद के वरदान को भूल जाना। हाँ, और इसमें खास तौर पर 2 चीजों का जिक्र है जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं। कौन सी? एक तो पुनर्नवा, जिसे साटोडी भी कहते हैं, और दूसरा तांदलिया यानी चौलाई या अमरांत। अच्छा, पुनर्नवा और चौलाई। हाँ, ये वो पौधे हैं जो शायद हमारे आसपास आसानी से मिलते भी हैं, पर हम उनका महत्व भूल गए हैं। पुनर्नवा, इसका नाम ही कितना कुछ कहता है। बिल्कुल, पुनर्नवा मतलब ही है फिर से नया करने वाला। आयुर्वेद में तो इसे किडनी के स्वास्थ्य के लिए रामबाण माना गया है। अच्छा। ये एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक है, मतलब डायूरेटिक, शरीर से विषैले पदार्थ निकालने में मदद करता है, सूजन कम करता है।
सत्संग में एक अनुभव भी बताया गया कि कैसे किसी को पुनर्नवा का साग खाने से डायलिसिस की जरूरत कम हुई। अरे वाह, ये तो पारंपरिक ज्ञान की शक्ति है। और तांदुलिया यानी चौलाई के बारे में क्या कहा गया? चौलाई अमरंथ, उसे भी गुणों का खजाना बताया है। कहा गया कि ये खून की कमी, हड्डियों की कमजोरी, पाचन संबंधी समस्याएं, कई बीमारियों में फायदेमंद है। और सत्संग की सलाह बहुत सीधी है, इन चीजों को हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार अपने खाने में शामिल करें। ठीक है। और हो सके तो घर पर ही उगाएं। ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये अपनी सेहत की जिम्मेदारी सक्रिय रूप से लेने और प्रकृति से जुड़ने का भी एक तरीका है। तो इस पूरे डीप डाइव का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे लगातार छोटे छोटे प्रयासों से मन को साधा जा सकता है, अपने वश में किया जा सकता है। हाँ, वो बहुमत वाली बात। बिल्कुल। कैसे जीवन में एक छोटा सा अनुशासन या व्रत भी पतवार बनकर हमें दिशा दे सकता है। जी। और कैसे पुनर्नवा और चौलाई जैसे साधारण समझे जाने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए मतलब किसी वरदान से कम नहीं। ये सारी बातें हमें अपने जड़ों से जुड़ने और आज की जिंदगी की चुनौतियों के सामना करने के लिए पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने की प्रेरणा देती हैं। सही का। और यहाँ एक विचार करने वाला प्रश्न छोड़ जाते हैं हम सब के लिए। हाँ। कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम जानबूझकर सिर्फ एक छोटा सा व्रत अपना लें, चाहे वो कुछ देर का मौन हो या हफ्ते में 1 दिन किसी खास चीज को न खाना हो या स्क्रीन टाइम कम करना हो, कोई भी छोटा सा अनुशासन, हाँ, या फिर पुनर्नवा या चौलाई जैसी किसी एक पारंपरिक चीज को नियमित रूप से अपने खाने में शामिल कर लें, तो इसका हमारे रोजमर्रा के अनुभव पर, हमारे मानसिक फोकस पर और हमारी शारीरिक सेहत पर कैसा और कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। वाह। सोचने वाली बात है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।